नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों में आज के पहले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार से है। तो इसमें कहता है निम्नलिखित में से निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, इस विकल्प को हमें भरना है। तो यहाँ पर जो है देखें तो 43 है, 45 है, 50 है, 60 है और उसके बाद हॉट है। तो 43 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है तो 45। 45 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है तो 50। 50 से कितना बड़ा है? 10 बड़ा है तो हो गया 60। अब देखें तो यहाँ पर कितना का अंतर हो रहा है? 2 और 5 के बीच 3 का। अब यहाँ 5 और 10 के बीच कितना का अंतर हो रहा है? 5 का, यानी कि 2 बढ़ के फिर यहाँ से 2 बढ़ के यानी कि 7 का अंतर होगा। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा? 17 होगा। तो 17 होगा। 60 में कितना जोड़ेंगे? 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। अगले प्रश्नों को देखें। एक नाव धारा के अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में तय करती है। इसका मतलब है कि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है धारा की दिशा में। और दूसरा लाइन है कि धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जो है 6 घंटे में यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो धारा के दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है। तो कहता है शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो x + y यानी कि धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के दिशा में जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत जाएगा तो घट जाएगा x - y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से y कटा। 2x = क्या हो गया? 4 2 6। तो x = क्या हो गया? 3। तो शांत जल में नाव की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें रहता धारा की गति तो हो जाता 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखें। ए जो है किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? अब ये 30 दिनों में करता है और ये 60 दिनों में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा और ये 30 दूना 60 और ये 60 एकम 60 यानी कि 2 1 3 काम दोनों मिलके 1 दिनों में हो रहा है। तो कितना दिनों तक काम किया? तो 5 दिनों में काम किया। तो 3 से गुना क्या करेंगे? 5 करेंगे तो यानी कि 15 काम जो है कर दिया है। शेष कितना बचा है? तो 45। अब आपको पता है कि 45 काम बचा हुआ है 60 काम में। तो कुल काम कितना है? कुल काम जो है 60 है, कुल नीचे रहता है और शेष बचा हुआ ऊपर। तो 15 × 45 और 15 × 4 60 यानी कि 3/4 विकल्प हो जाएगा सी राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? यानी कि कितने साल में इसका ब्याज जो है 1080 रुपया हो जाएगा 3000 का 12% वार्षिक ब्याज के दर से। चलिए निकालते हैं। जैसे कि P/SI 3000 बटे दिया हुआ है SI का मान 1080 = क्या होगा? 100 यानी 100/TR यानी कि रेट आपका दिया हुआ है R का वैल्यू जो है 12% और T मांगा जा रहा है तो T के जगह पर T दे दीजिए या फिर X दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 कट गया, 2 0 2 0। अब 3 से काटेंगे, 3 × 9 और 3 × 6 18। फिर 12 से काटेंगे 36 तो 3 बार में कटेगा, 12 × 36। T = क्या हो गया? 3 ईयर, 3 वर्ष हो गया यानी कि विकल्प बी राइट आंसर। अगला सवाल देखें। कहता है कि एक संख्या को जब 72 से डिवाइड किया जाता है यानी कि 72 से भाग दिया जाता है तो शेष 10 बचता है। तो उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यानी 9 से भाग देंगे तो 72 से भाग दिया तो शेषफल 10 हुआ यानी कि संख्या है कितना? 82। अब इसमें से 9 से भाग देंगे तो 9 9 कितना होगा? 81। तो शेष कितना रहेगा? तो शेष रह जाएगा 1। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें। अब कहता है
कि AQ प्लस BQ और बटे में है A² माइनस A गुने B प्लस B²। तो ये जो है A प्लस B पर तोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर A प्लस B हो जाएगा लास्ट में, जो कि 7 3 कितना हो जाता है 0.10। तो यानी कि पॉइंट ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि 1 रह जाएगा राइट आंसर, एक बार में कटा, तो C हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 हैं। तो 26,010 हैं, तो उनमें से प्रत्येक वर्ष जो है 2% की दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? तो यहाँ पर वर्तमान में दिया हुआ है 26,010, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 26,010। अब यहाँ पर जो है 100/102, क्योंकि हमें पूर्व में जाना है, 100/102। अब यहाँ से काटेंगे, तो जैसे यहाँ पर जो है 51 बार में कटेगा, 51 दूना ये 50 दूना, फिर ये 51 दूने और फिर ये 50 दूने। अब यहाँ से काटते हैं, तो ये 17 दिया 51, 17 के 17, 9 पर 0 90, तो 17 × 85, फिर 17 दिया 51, तो ये कट गया 1530 में। फिर यहाँ पर देंगे 17 दिया 51 और यहाँ से काटेंगे 17 9 53 से, यानी कि 90, ये 90 फिर कट गया 90 बार में, तो ये हो गया 9 90 काटेंगे कितना बार में, तो 10 बार में कटेगा। अब यहाँ 5 × 5 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पे 3 शून्य। अगला सवाल देखें। एक सिक्का 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ज़मीन से ऊपर उछाला जाता है, तो यह निम्न ऊंचाई तक जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये जो है 1/2 तो हो जाएगा 4.9 मीटर तक जाएगा। अगला सवाल देखें। यदि लिस्ट 10 को लिखा गया है 5 9 3 4 1 7 कोडिक्रिएट किया जाता है, तो सीलेंट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए LISTEN। यहाँ पर देखिए S का वैल्यू क्या है? तो S का वैल्यू 3 है, I का वैल्यू क्या है? तो 9 है, तो 3 9 और फिर देखिए L का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, 3 9 5 जो है विकल्प D में है। और भी मिला सकते हैं, जैसे T का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो इधर से 4 दिया हुआ है, तो T का वैल्यू 4 हो गया। फिर देखिए N का वैल्यू जो है 7 दिया हुआ है, तो 7 यहाँ पर है। फिर देखिए E का वैल्यू जो है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो D हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें। निर्देश दिया गया है निम्नलिखित पाई आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो पाई आरेख जो है वर्ष 2018 में किसी कंपनी का बजट व्यय प्रतिशत विवरण निम्न मदों पर ABCD और E दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न है, और कहता है यदि वर्ष 2018 में A पर 165 करोड़ रुपया खर्च किए गए, तो उस वर्ष कुल खर्च करोड़ में कितना होगा? अब A का वैल्यू है 55% और इस पर जो है 165 खर्च किया गया है, तो 165 में जो है किससे भाग देंगे? A से भाग देंगे, A का मान में A से भाग देंगे और गुना करेंगे। कुल पूछा जा रहा है, तो कुल है 100%, तो 100 से गुने करेंगे, तो 55 तिया कितना होगा 165 और 3 पर कितना हो गया 00, यानी कि तो हो गया 300 करोड़, क्योंकि यहाँ पर मुझे करोड़ में दिया गया है। अगला सवाल देखें। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो बिहार पर बख्तियार खिलजी का जो है विवरण जो है, यानी कि इसके हमले का पहला विवरण मिलता है तबकात-ए-नासिरी से, और इनके लेखकों की बात करें तो मिन्हाज-उस-सिराज हैं। अगला सवाल देखें। बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला सवाल है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखें। वर्ष 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया?
तो ये करने वाले थे अम्बारी सत्याग्रह, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो 1830 ईस्वी में पटना नगर में जो है एक आंदोलन हो रहा था, वो तो बहावी आंदोलन का जो है प्रसिद्ध केंद्र रहा। अगला सवाल है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो मिले थे वो धौलावीरा से मिले थे, जो कि गुजरात में स्थित यह स्थल है। अगला सवाल है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बौद्ध ने। अगला सवाल है, कुरुशपाल शिलालेख, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह जानकारी जो है सोमेश्वर प्रथम के बारे में मिलती है, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित किया था, और संविधान में परिवर्तन भी इसी जो है अधिवेशन में किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के द्वारा जो प्रिंस लिखा गया है, तो इसकी तुलना किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के से किया जाता है, और इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो यह गयासुद्दीन बलबन के दरबार में रहा करता था। बलबन के प्रसिद्ध दरबारी थे अमीर खुसरो। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत राज्यों से सहायक संधि किया था, और इसका मुख्य उद्देश्यों की अगर देखें तो इन्होंने अंग्रेज़ों की संप्रभुता स्थापित करने के लिए सहायक संधि किया था। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात सत्य है। तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी बात सत्य है। और लोग लोहे से परिचित थे, ये बात गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं बासी लोहे नामक धातु से परिचित नहीं थे। तो इसलिए राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला सवाल है, चहुंद्रो के उत्खनन का निर्देश किया था? तो चहुंद्रो स्थल का जो उत्खनन हुआ था उसका निर्देश यानी किसके देखरेख में हुआ था? तो J.H. मैके के देखरेख में किया गया था। अगला सवाल, ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म जो था ये बहुदेववादी पर आधारित था। तो यह ऋग्वैदिक धर्म जो है बहुदेववादी था, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, नवनालंदा महाविहार, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात हैं? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात हैं। और हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है, यानी किससे संदर्भित है? तो ये वासुदेव से संदर्भित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, यानी कि भारतीय कृषक जो है किन अनाजों की खेती नहीं किया करते थे 13वीं और 14वीं शताब्दी में? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का की खेती नहीं करते थे, बाकी जौ, गेहूं, चना का खेती किया करते थे। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? अगर दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों को देखें तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। 5 वंशों की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर गुलाम वंश लिखा नहीं गया है, तो गुलाम वंश जो है 1290 तक शासन किया है, 1206 से 1290 तक। तो 1290 तक किया था 1206 से। और बात करें खिलजी वंश तो 1290 से 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया था।
तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से ये जो है 1414 ईस्वी तक किया था। फिर बात करें सैयद वंश की, 1414 से 1451 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो सबसे कम अगर देखा जाए तो 1290 से 1320 लगभग 30 साल तक जो है खिलजी वंश का रहा था, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, अर्थात इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अगला सवाल देखें, हर्षवर्धन का बहनोई यह था ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन जो है यह कन्नौज का शासक था। निम्नलिखित में से किसने तमिल कृति भारतम की रचना की? तो तमिल कृति जो है तमिल भाषाओं में जो है भारतम की रचना किया था पेरू देवनार ने। पेरू देवनार ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस दर्शन के अंतर्गत जो है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत आता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद का जो है सिद्धांत आता है और ये जो है धर्म है बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित हैं? अगर कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित विभिन्न शासकों की बात करें तो इसमें जो है कुतुब मीनार की नींव डाला था किसने? तो ये डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका जो है कार्य पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। और 5वें मंजिल बनवाया था फिरोज़ तुगलक ने। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी सही है तो एक से अधिक विकल्प सही है, यानी ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो देखते हैं विभिन्न विकल्पों को। तो कहा जा रहा है कि गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में जो है सोने के सिक्के जारी किए जो दिनार कहलाते थे, ये बात सत्य है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त तथा बुधगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, ये भी कथन सत्य है। और सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई तथा पृष्ठ वाले भाग पर देव प्रतिमाओं की, तो यह भी बात सत्य है। और गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे, तो ये गलत है। तांबे के सिक्के नहीं जारी किए थे सर्वाधिक, बल्कि सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा कि जो कि गलत हैं, सही नहीं है। अगला सवाल है, इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो ये इब्न बतूता आया भी था उसी के समय में और उसी का दूत बनकर चीन भी गया था। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, इसी का जो है दूत बनकर चीन भी गया। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ पद दिया गया है, एक तरफ उसका प्रभारी दिया गया है। तो अमीर ए कोही ये कृषि का कमान अधिकारी हुआ करता था, राइट आंसर सी यानी कि तीसरा विकल्प होगा ए के साथ। और अमीर ए आखोर, तो अमीर ए आखोर ये जो है घोड़ों का कमान अधिकारी था। और बरीद जो है ये खुफिया अधिकारी था। और दबीर जो था ये सचिव था। तो इस प्रकार से मैचिंग हुआ है। अगला सवाल देखें, आमुक्त माल्याद ये तमिल रचना है, ये जो है तेलुगु रचना है। तो ये जो है कृष्णदेव राय के द्वारा ये प्रसिद्ध रचित किया गया है कृति है आमुक्त माल्याद। अगला सवाल देखें, बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? तो ये मलिक इब्राहिम का जो है मकबरा स्थित है बिहार शरीफ के पहाड़ी पर। अगला सवाल, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की, तो ये जो है 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के द्वारा हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप के सैनिक जो है हकीम खां सुर थे, ऑप्शन बी। वर्ष 1829 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तिरोत सिंह के द्वारा किया गया था।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरेजियो, ये सही है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले, ये गलत है। ये जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये जो है इसलिए ये अंबेडकर होगा, तो इसलिए यही गलत है, सुमेलित नहीं है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट में, और ये जो है ब्लावास की, ये भी सही है। और यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां, ये भी जो है सही ही है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। बिहार में तिनकठिया प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो ये चंपारण में प्रचलित थी। तो चंपारण में जो है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला के निर्देशन पर जो है बुलावे पर महात्मा गांधी ने आया था। और यहाँ पर जो है 03 यानी कि 3/20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती अनिवार्य था, जिसे अंग्रेज़ों को समाप्त करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो ये धरसाना में किया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में से जो है भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? तो जब 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था, तो भारतीय शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपये का जो है व्यय खर्च किया गया था। तो यह जो है शिक्षा के क्षेत्र पर परिवर्तन किया गया था। रहनु भाई माजदायन सभा, तो यह है रहनु भाई माजदायन सभा से संबंधित व्यक्तियों में से कौन एक नहीं है? तो यानी कि नहीं वाले विकल्प को चुनना है। तो नौरोजी फरदौनजी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, एस बंगाली हैं, जबकि गोविंद रानाडे इससे संबंधित नहीं हैं। भारत में डाक टिकट किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? तो भारत में रेल, डाक, तार, ये इत्यादि चीज़ों के लिए याद किया जाता है। इत्यादि चीज़ों के जनक में के रूप में लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। अगला सवाल है, हंटर आयोग जो कि 1882 ईस्वी में स्थापित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो यह जो है प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन एवं सुधार के लिए स्थापित किया गया था। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, तो गंगा के किनारे जिला है 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये देश है जापान। अगला सवाल है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो भारत के अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। क्रिकेट बैट के लिए बिलो वृक्ष की लकड़ी प्राप्त की जाती है। तो ये जो है बिलो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जो है शंकुधारी वन में जो है पाए जाते हैं। महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बनती है क्या चीज़? तो ये ज्वार भाटा बनती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से सटे हुए भारतीय राज्यों की बात करें तो ये विभिन्न राज्य हैं, जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा हैं और फिर मिजोरम हैं, मैत्री मी अप। तो ये जो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। तो नागालैंड जो है इससे संबंधित नहीं है सटे हुए सीमा से। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? तो बिहार में अगर मिट्टियों की बात करें तो यहाँ पर बलथर भी हैं, बलसुंदरी भी हैं और जलोढ़ भी हैं। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो दक्षिणी
के बात करें मैदानी भाग के, तो इसमें जो है पटना आता है, नवादा आता है, नालंदा आता है, जबकि गोपालगंज जो है उत्तरी वाले भाग में आते हैं। निम्नलिखित में से पटना शहर का अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति है। तो पटना शहर जो है 85.37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 85.13 डिग्री जो है पूर्वी देशांतरीय के बीच हैं। निम्नलिखित में गलत जोड़े का चुनाव करना है। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर सत्य है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण सत्य है, और राजगीर पक्षी विहार पटना ये गलत है। तो यहाँ पर राजगीर होता है, राजगीर कहाँ, तो नालंदा। तो ये जो है राइट आंसर नालंदा होता है राजगीर, तो इसलिए ये गलत है। और नागी नकटी ये सब जो है जमुई में है, तो ये जो है सत्य है। अगला सवाल, क्वार्ट्ज खनिज बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो क्वार्ट्ज खनिज बिहार के जमुई जिले में पाया जाता है। ककोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित हैं? तो ककोलक जलप्रपात नवादा में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ पर मिलकर गंगा नदी बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में जो है गंगा का निर्माण करती है। किस देश में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूत खोलने की मंजूरी मिली है? तो भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी मिली है मालदीव में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित की जा सकती है? तो प्रदर्शित की जा सकती है CWA। अगला सवाल देखें, डुडोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुडोंग अभयारण्य जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो कि तमिलनाडु ने इसका संरक्षण दिया है। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? तो ये धूमकेतु जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनका समय अवधि जो है परिक्रमण काल जो है 76 वर्ष का होता है। अगला सवाल देखें, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से? तो पश्चिमी तटीय भाग के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से, दक्षिणी रहता और ये दक्षिणी तो मालाबार हो जाता है। अगला सवाल देखें, नीचे दिए गए नदियों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है? तो डेल्टा बनाने वाली नदियों की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये चारों नदियाँ बनाती है। तो इसलिए 1, 2, 3, 4 किसी भी विकल्प में नहीं है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। और अगर बात करें नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये सब नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं बनाती है, एक्सचुरी बनाती है। निम्नलिखित में कौन सा देश अदन की खाड़ी से घिरा है? तो अदन की खाड़ी से घिरे हुए देशों की बात करें तो ये देश हैं यमन और सोमालिया। अमन और सोमालिया यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 2 और 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है? तो काला सागर से सीमा लगने वाले देशों की बात करें तो रोमानिया है और फिर यूक्रेन है। तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा 1 और 2। अगला सवाल है, सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो खोज किया था 1928 में जो है रमन प्रभाव का, लेकिन उसे नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्न में किसका pH मान 7 है? तो pH मान की बात करें तो शुद्ध पानी का भी pH मान 7 होता है और उदासीन विलयन का भी pH मान 7 होता है। इसलिए ए और बी सही है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का जो है बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो बहुलक है ये पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित हैं? तो यानी युग में सही सुमेलित हैं तो देखा जाए तो है विटामिन B1 संतरा, तो ये तो गलत ही है। और विटामिन D कॉर्ड यकृत तेल ये सत्य है। और विटामिन E अंकुरित ये गेहूं अंकुर तेल ये भी सत्य है। K अल्फा कण यानी ये भी सत्य है।
तो इसलिए राइट आंसर आपका जो है ई हो जाएगा कि विकल्प जो है इनमें से एक से अधिक सही है। अगला सवाल देखें, पौधों में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो पौधों में जो है सौर ऊर्जा किस अंग में, तो क्लोरोप्लास्ट में जो है एटीपी में बदलती हैं। अगला सवाल देखें, ग्लूकोज का सूत्र पूछा जा रहा है, तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, तो ये इकाई है डॉप्सन। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये चिप बना होता है सिलिकॉन का। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ये कहलाते हैं आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक। अगला सवाल है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है कौन सा, तो अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद ये तो होता है क्रेब्स चक्र में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित देखा जाए तो स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोध ये सही हैं। और फिर देखा जाए तो अनुवांशिक रोग, क्षय रोग अनुवांशिक नहीं है, ये गलत है, यानी यही सुमेलित नहीं है। और देखा जाए तो पामा रोग, चिंचरी ये सही है, और मानसिक रोग मनोविदलता ये भी सही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस एवं वापस ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। राइट आंसर सी। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास होती है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मिलाए जाने वाले धातु, तो लोहे के साथ लोहा, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट यानी ये सब बनाया जाता है, यानी कार्बन भी मिलाया जाता है, क्रोमियम भी मिलाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। अगला सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत, तो 46% होती है। निम्नलिखित में से दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान की संज्ञा है, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान रहती है उसे सिनेप्स कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन अगर नहीं है देखा जाए तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन एड्रेनलिन जो है ये जंतु हार्मोन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में जो है यानी कौन सा जो है पुनरुद्ध भवन के उदाहरण है, तो पुनरुद्ध भवन के उदाहरण हाइड्रा है, प्लेनेरिया है और केचुआ, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव में जो है मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अंडाशय आते हैं, गर्भाशय आते हैं, डिंब वाहिनी आते हैं, शुक्र वाहिनी जो है ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। पीतल मिश्र धातु है किसका, तो ये तांबा और जस्ते का जो है मिश्र धातु है। राइट आंसर सी। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो ये जो है फ्लोरेंस का जो है संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। अगला सवाल देखें, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण से होता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है किसे, तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग जो है ये अग्रसारित करता है, अगर देखें तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि को, संसाधनों का समुचित प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि और कुशलता में विकास, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूँ, चावल और दाल आता है। राइट आंसर डी। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो है
स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर मापा जाता है। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो सबसे उचित वर्णन करता है तो यह है उच्च उपज, किस्म कार्यक्रम और बीज उर्वरक जल तकनीकी। और ये जो है इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ये शिक्षा को शामिल किया गया, स्वास्थ्य को शामिल किया गया, आवास को शामिल किया गया, लेकिन तार संचार यानी दूर संचार को शामिल नहीं किया गया। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये जिला नियोजन पदाधिकारी होते हैं। राजस्व घाटा क्या है? तो राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों को जो है राजस्व घाटा कहा जाता है। बासेल II के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो बासेल II के संबंध में जो है 3 स्तंभ जो है ये है न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन IMF में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो ये जो है RBI कार्य करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NAFUS का पूरा नाम क्या है? तो NAFUS नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। यदि किसी राज्य सरकार को कृषि और ग्रामीण विकास संसाधनों को मदद करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है तो वह धन सरकार को कहाँ से मिलता है? तो अगर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करना है तो नाबार्ड से आप ले सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जा सकता है? नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड पर जो है किसी भी वस्तु को बेचा जा सकता है। निम्नलिखित में क्या RBI के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है? तो RBI के प्रत्यक्ष नियंत्रण में बैंक दर होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है CRR, और रेपो रेट होता है रेपो दर, लेकिन बेस रेट नहीं होता है। एशियाई विकास बैंक ADB जिनका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, तो इसका स्थापना का यानी इस बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया पैसिफिक से गरीबी को मिटाना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औसत्य है? तो औसत्य कथनों की पहचान करना है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में है, यह बात सही है। और भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सत्य है। और चक्रीय निर्धनता अधिकांश समय धनी रहते हैं एवं यदा कदा निर्धन रहते हैं, तो ये जो है इसके बारे में गलत कथन है। और भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 ईस्वी को प्रारंभ किया गया, ये बात सत्य है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो कृषि पर समझौते के प्रमुख स्तंभ में निर्यात प्रतियोगिता, बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन पाया जाता है, जबकि डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां नहीं पाया जाता है, शामिल नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो न्यायालय के द्वारा जो है संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, और यह अनुच्छेद है 122। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? तो कोई भी कानूनी विधेयक को जो है संसद के किसी भी पटल पर रख सकते हैं, दोनों सदन में से कोई एक पर रख सकते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है?
तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 326 में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत जो है नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये जो है अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 19 का एक के तहत जो है ये हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है अपने निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय के में भर लिया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति के रिक्ति को या फिर उपराष्ट्रपति हो तो उसे 6 माह के अंदर जो है भरना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए 1 और 4 राइट आंसर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो ये हैं ओम बिरला, इससे पहले मीरा कुमार थे। अगला सवाल, इससे पहले जो है सुमित्रा महाजन, फिर उससे पहले मीरा कुमार। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 163 में जो है ये बात कहा गया है, प्रावधान दिया गया है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात सत्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक जो है पद धारण करते हैं, ये भी बात सत्य है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश को नहीं करते हैं बल्कि ये जो है राष्ट्रपति को अपना पद जो है त्याग करते हैं, तो ये तो गलत ही है। और कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है और महाभियोग के माध्यम से संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये भी गलत है। तो 2 सही 2 गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, ई कि इनमें से 1 से अधिक, यानी 2 सही है और 2 गलत हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जा रहा है, तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को जो है गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2021 ईस्वी का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये तंजानिया के थे अब्दुल रज़ाक गुरनाह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 48वें क्रम के जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति NV रमन्ना। सही विकल्प का चयन करना है, तो ज़रा देखें सही विकल्प कौन सा है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, ये सभी के सभी सही है, इसलिए राइट आंसर ई होगा कि उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्न में से सही विकल्प यानी कि सही सुमेलित कौन सा है, जरा इन्हें भी देखना है। तो मेघालय का सतपाल मलिक, असम का जगदीश मुखी,
तमिलनाडु का RN रवि और पंजाब का बनवारी लाल पुरोहित। तो ये सभी सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो ये केरला को प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर डी। अगला सवाल देखें, वित्तीय वर्ष जो है 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो यह है अब्दुल्ला शाहिदी। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना की शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की गई? तो ये लद्दाख में की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। IMD द्वारा जारी विश्व स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया? तो सिंगापुर को प्रदान किया गया। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश का दर्जा प्रदान किया गया? बांग्लादेश को प्रदान किया गया। किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया की पहली ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो ये डेनमार्क के द्वारा किया गया। किस व्यक्ति को तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है राजकमल झा। अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके चुनिंदा भाषणों का संकलन लोकतंत्र के स्वर का लोकार्पण किया? तो ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद के जो है भाषण को जो है संकलन लोकतंत्र के स्वर के रूप में किया। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हो गया, तो यह किस क्षेत्र से संबंध रखती है? तो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा ये जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा नृत्यांगना। हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलुहु हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन। हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? बुशहर परमाणु संयंत्र जो है ये ईरान में है। चर्चा में रहा दाहला बांध सलमा सहतूत ये सब जो है अफगानिस्तान में है। अगला सवाल देखें, किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन होप प्रोब लॉन्च किया? तो ये है UAE संयुक्त अरब अमीरात। किस भारतीय मूल के पत्रकार को वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है मेघा राजगोपालन। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का जो है विस्तार बढ़ाकर कर दिया है किस समय अवधि तक? तो ये सितंबर 2022 तक के लिए कर दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो इन्होंने कितने मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ये जो है ओलंपिक में 87.58 मीटर जो है भाला फेंका था। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेल के संदर्भ में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ज़रा देखा जाए टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में, तो भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीता, ये बात सत्य है। भारत ने 5 रजत जीता, बल्कि 5 जो है कांस्य पदक जीता था। ये 5 नहीं 6 कांस्य पदक जीता था, ये तो गलत ही है। और 8 रजत पदक ये सही है, और कुल मिला के 19 पदक ये सत्य है। 5 स्वर्ण और 8 जो है रजत और 6 जो है
कांस्य पदक, इसलिए 13 कुल मिला के 19। अगला सवाल देखें। 21 जून 2021 को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो जान है तो जहान है ये पहल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास इन यूनेवफोर कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये अदन की खाड़ी में शुरू किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध अभ्यास ट्रोपैक्स 21 आयोजित किया गया है। तो यह क्या है? तो यह जो है द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। तो राइट आंसर बी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या में इजाफा दर्ज हुआ है। तो इस योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की पौष्टिक ज़रूरतों को पूरा करना है, ये सत्य है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 ईस्वी में की गई, ये भी सत्य है। इसके तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से लाभ अंतरित किया जाता है, तो ये भी सत्य है। और यह योजना महिलाओं को गर्भधारण के दौरान 8,000 रुपये प्रति माह मुहैया कराती है। तो 8,000 नहीं, लेकिन वहाँ पर 5,000 रुपये जो है दिया जाता है गर्भधारण के दौरान प्रति माह, ये नहीं। तो ये जो है डी तो विकल्प गलत ही है। तो ए बी सी सही है। तो पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सत्य है? तो ए बी सी यानी कि एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।